दिखाती है दुनिया, जो सुनाती है दुनिया, वही देखा वही सुना है तुमने, फिर भला अंतर मन की आवाज सुन पाओगे कैसे। वक्त का इशारा तुम समझ नहीं पा रहे, फिजूल की बातों में जब समय गवा रहे, जब सीखा नहीं लड़खड़ाते कदमों को संभालना, तो जिंदगी की दौड़ जीत पाओगे कैसे। हेलो, हाय, नमस्कार, पहलाक हमारे सभी उत्तराखंड वासियों को और हमारे सभी रानीखेत वासियों को। मैं मनीष सद्भावना, टीम हेलो रानीखेत से। जब भी आप लोग के बीच में आता हूं तो लेके आता हूं उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार को या फिर उत्तराखंड की किसी खूबसूरती को, या फिर लेकर आते हैं अपने लोकल के किसी टैलेंटेड पर्सन को। तो आज जो स्टोरी आप लोग के बीच में लेके आया हूँ, ये स्टोरी है हमारी रानीखेत की एक बेटी की। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक और हम बात करते हैं कि आज लड़के और लड़कियां साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई जगह ऐसा होता है कि बेटियां लड़कों से भी आगे चल रही है। बस ऐसी ही एक कहानी आज आप लोग के बीच में लेके आया हूँ। ये कहानी है हमारे रानीखेत के चिनियानौला की अंकिता पंत की, जो इस वक्त बहुत बेहतरीन, इनके अगर आप सोशल साइट में जाए तो इनने बहुत प्यारा अपना लेखन किया है। डेली इनकी न्यूज़पेपर में आर्टिकल वगैरह आता है, सोशल साइट में हम इनकी पोस्टें पढ़ रहे थे, तो एक लंबे अरसे से इनको फॉलो कर रहे थे। तो आज हमारी टीम ने डिसाइड किया कि आज अंकिता के संग इंटरव्यू करते हैं और आप लोग की भी बातचीत करवाते हैं अंकिता से। तो ये बातचीत करते हैं अंकिता पंत से। नमस्कार, कैसे अंकिता जी आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो आपके तकरीबन पोस्ट जो है वो सारे मैंने और मेरी टीम ने पढ़े हैं और बहुत हद तक हम प्रभावित हुए, और हम ही नहीं, इस वक्त पूरा समाज आपकी पोस्ट पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है कि परिवर्तन आ रहा होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लेखन की ओर से। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? जी, मैं बताना चाहूंगी, मैं सबसे पहले जब स्कूल टाइम में थी तो 12th में मुझे याद है, तो सबसे पहले मैंने लिखना वहां से शुरू किया था। पर तब उसका मतलब भी मैं नहीं जानती थी कि क्या होता है लिखना और क्या नहीं। वो ऐसे हाथ चलते थे कि मतलब लिख दो, और फिर मैं खुद मिटा भी उन चीजों को देती थी, तो ऐसा कुछ रहता था। तो ऐसा लिखना जो मेरा स्टार्ट हुआ है सही मायनों में मैं कहूँगी लॉकडाउन से, लॉकडाउन के बाद से। बिल्कुल, लॉकडाउन में 5 जुलाई 2020 डेट भी मुझे याद है। तो उस दिन से मैंने स्टार्ट किया है, उस दिन से लोगों के बीच में ये चीजें आई हैं। तो उसी दिन को मैं मानती हूँ कि हाँ वही शुरुआत थी। लॉकडाउन आपके लिए बड़ा अच्छा रहा। जी बिल्कुल काफी लॉकडाउन में काफी लोगों की जो हॉबियां थी वो उनने पूरी करी है। जैसे अगर कोई अगर म्यूजिक के सेक्टर में भी है तो कई लोग थे जिनने कई नए इंस्ट्रूमेंट बजाने सीखे हैं। तो जैसे आप है, आपको लेखन का शौक काफी पहले से था। हाँ। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब खाली हम लोग बैठे थे तो उस वक्त हमने टाइम स्पेंड किया इस पर। तो बहुत अच्छी आप पोस्ट लिख रहे थे, आपकी कई रचनाएं भी मैं पढ़ा था। आपकी फैमिली की उधर आता हूँ, तो फैमिली में आपके माता पिताजी क्या करते हैं? जी, वो मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं। अच्छा। और जो मदर हैं वो यहाँ आर्मी रिकॉर्ड ऑफिस में है रानीखेत में। अच्छा, आपके भैया भी मेरी साइड आर्मी में है? वो भी वहीं पर है। अच्छा, तो आप फैमिली में और भी किसी को हॉबी तो फैमिली में और भी किसी को हॉबी है लिखने की? ऐसा मैंने तो, मेरी फैमिली में तो मुश्किल है, कम है लोग ऐसे। मेरे ताऊ जी कहते हैं कि वो लिखा करते थे पहले से इतना। अच्छा। पर इतना मुझे नहीं लगता कि अभी और कोई है। जो पहली जो आपकी रचना रही थी, क्या कविता रही थी या फिर कोई थॉट्स रहा था? वो मेरा थॉट ही था शायद, मुझे इतना याद है नहीं तब का। हाँ। लेकिन थॉट याद है जी, यही कि मैं जो लिखती हूँ ना तो मैं उसको मिटा देती थी, तो मैं उसको एक चीज का नाम देती हूँ। वो रोज कलम चलाती हूँ, कुछ लिखती कुछ मिटाती हूँ, कि इसी उम्मीद में कि एक दिन मेरी कलम भी कमाल कर जाएगी, मेरे बिखरे बिखरे लफ्जों को एक रोज संवार जाएगी। क्या तो मैं उस चीज को रखती हूँ। क्या बात है। अगर आपने बेशक आपने कागज से मिटा भी दिया, लेकिन यहाँ तो ये फिट है। बिल्कुल दिमाग में है। अंकिता जी के बारे में बताऊँ तो वर्तमान में ये अध्यापिका भी है सरस्वती स्कूल में। हाँ, वहाँ पे पढ़ाती हूँ। वहाँ पे भी आप टीचर किस कौन से सब्जेक्ट की? जी, हिंदी पढ़ाती हूँ। हिंदी पढ़ाते, इसी वजह से आपका लेखन भी इतना खूबसूरत है। तो इसके अलावा कोई ऐसी कोई कविता? कहते हैं जब अहम होता है तो शायद हमें चीजें नजर नहीं आती कि क्या चलता है हमारे सामने। तो उसी को लेके मैंने लिखा है कुछ, कि जड़ें कितनी गहरी है झांकोगे कैसे, जड़ें कितनी गहरी है झांकोगे कैसे, पड़ा है आंखों में वहम का पर्दा, खुद को भला आंकोगे कैसे, ये दुनिया सिमट गई है खुद ही में, दूसरे की खुशी भला समझ पाओगे कैसे। कुछ लाइनें हैं जो मैं कहती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा डीपली, और हर एक लाइन का एक मतलब। बिल्कुल। क्या बात है। क्या इसके अलावा आपने कुछ थॉट्स वगैरह भी कुछ लिखे थे आपने? कि जैसे ना सुंदरता के कोई आईने हैं, ना जिंदगी में सबसे ऊपर इसके मायने हैं, ना ही किसी को भीड़ में आने का गुरूर है, ना ही किसी को कमाने का सुरूर है, बस सादगी से जीत लूं दिल सबका, मुझे इस पंक्ति में खुद को ढालना जरूर है। ये मैं कहती हूँ, ये मेरा लगता है कि मैं ये विचार आने चाहिए। और लोग क्या करते हैं ना, सुंदरता को जो है इस पैमाने पे रखते हैं कि
सुंदरता है, यही चीज आगे आनी चाहिए। पर मुझे लगता है कि वो कुछ समय का होता है, कुछ हद तक होता है, और जो आपकी जो खूबसूरती होती है वो मन की होती है। तो मैं उस चीज को बहुत मानती हूँ। चेहरा जो होता है वो आपका सिर्फ परिचय मात्र है, आपकी जो पहचान होगी वो व्यवहार से होगी। बिल्कुल, मैं उस चीज को बहुत मानती हूँ। शायद ये चीजें बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में ना, ये बदलाव समाज में बिल्कुल आना चाहिए। और ये बदलाव लेके आएंगे सिर्फ आप जैसे ही राइटर। तो हेलोरानी की टीम ने भी डिसाइड किया कि ऐसे राइटर को हम भी अप्रिशिएट करें जो इतना अच्छा लिख रहे हैं और समाज में बदलाव ला रहे हैं अपने लेखन से। जब ये लेखक के बारे में जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि वो जब कुछ लिखते हैं तो उनको अपने सामने वैसा ही एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है। जैसे लाइक आप किसी प्रकृति के बारे में लिख रहे हैं तो ये नहीं कि आप उसे घर पे बैठ के लिख रहे हैं, उसके लिए आपको प्रकृति के सामने, प्रकृति के करीब ही जाना पड़ेगा और फील करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आप उसे शब्दों में पिरो पाएंगे। ऐसा होता है ना, जब हम किसी चीज को जब आप महसूस करते हैं, आप बोलते कम और इस चीज को जब फील ज्यादा करते हैं तो तब आप लिख पाते हैं। मेरा ऐसा मानना है। और शब्दकोश भी बहुत मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, आप किस राइटर को फॉलो करते हैं? मैं कुमार विश्वास जी को बहुत सुनती हूँ, और एक लेखिका है, वो मैंने अभी हाल ही में उनको जाना है, अंकिता सिंह उनका नाम है। अच्छा। तो उनको भी मैं बहुत सुनती हूँ। जैसे होता ही है कि राइटिंग जो है, लेखक जो है, इसको समाज में इतना ज्यादा मतलब इसमें कैरियर नहीं ढूंढते हैं, करियर अपना नहीं ढूंढते हैं लेखक के तौर पर। लोगों को लगता है यार इसमें कहाँ कुछ हो पाएगा, तो लेकिन बावजूद आप लेखन का कार्य कर रही है। फैमिली ने आपको सपोर्ट किया बहुत ज्यादा। इसके लिए वो कहते हैं ना, मैं उस पर एक पोएम भी बनाई हुई हूँ, आपको सुनाऊंगी जरूर उसको। मैं कहती हूँ, दो जोड़ी उम्मीद हर किसी की जिंदगी में होती है, हमारी जिंदगी में है, और उनको हम मम्मी पापा का नाम देते हैं। तो दो जोड़ी उम्मीद एक कविता है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा जो तेरी सारी असफलताओं से टकराकर तुझे तेरे सारे सपने साकार कर जाएगा। उसे लोग बेशक चमत्कार, किस्मत जैसा नाम देंगे, पर तेरे पीछे खड़े वो दो जोड़ी हाथ कहेंगे, हमें तुझ पर विश्वास था, तू करके दिखाएगा। सारी दुनिया खिलाफ होगी, लोगों का स्नेह भी कम नजर आएगा, मगर वो दो जोड़ी आंखें कहेंगी, हमें एहसास था, हमारा बच्चा सपना साकार कर जाएगा। क्या लगता है आपको, एक लेखक कितना बदलाव लेके आ सकता है समाज में? आज की बात करूं तो एक तो सुनने वाले लोग कम हो गए आजकल ना, सुनने वाले कम और सुनाने वाले ज्यादा हो गए हैं। और ऐसे वक्त में आपकी तरफ को कोई कनेक्ट करता है, आपके विचारों की तरफ कनेक्ट करता है, तो मैं तो इसको बहुत बड़ी बात मानती हूँ कि लोग आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, कनेक्ट करते हैं उन चीजों में। मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं हमारे पास एक प्लेटफॉर्म भी है। आज से पहले भी कई राइटर रहे थे जिनने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करी, लेकिन उनके पास मंच नहीं था, उनकी जो जितना उन्होंने लिखा था वो प्रकाशित नहीं हो पाया। लेकिन आज सोशल साइट, वो प्लेटफॉर्म हमारे पास है कि हम अपने विचार रख सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी के लिए हम फाइट नहीं कर सकते। तो शायद हम लोग भी उस तरीके से, अगर हम इसको सिर्फ अपनी डायरी तक ही सीमित रखते तो शायद हमारे बारे में भी इतना पता नहीं चीज से कुछ चलता। शायद मैं ही आपसे मुलाकात नहीं कर पाता। बिल्कुल सही बात है। कोई मैंने भी आपसे मुलाकात करी है तो सोशल साइट के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मौका मुझे मिला है तो उसी की वजह से मिला है। तो मुझे तो लगता है, जैसे लोग आज कहते हैं कि क्या है, सिर्फ लेखक है, लेकिन मुझे लगता है कि लेखक नहीं भैया, लेखक बहुत बड़ी चीज है, बहुत कठिन कार्य है। 2 लाइनों में संसार का सार लिख देना आसान काम नहीं है। मैं सोशल साइट पे आपका, मैंने एक कविता थी शायद थी कि लड़का होना, तो उस वक्त मैंने जब पढ़ा, मैंने कहा वो ये एक लड़की होके लड़कों की फीलिंग से लिख रही है, तो मैंने उसमें कमेंट भी आपको किया था कि बहुत खूबसूरत आपने लिखा है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए भी अगर उसकी 4 पंक्तियां हो जाए तो। जी बिल्कुल। कैसे कह दूं लड़का होना आसान बड़ा है, जिम्मेदारी का एक पुतला सा हिलोरे लेती जिंदगी को अकेले संवारता, निकल पड़ता रोज छोटे छोटे तिनकों की तलाश में, बनाऊंगा अपना आसिया ऐसी नई आस में। लड़कों के लिए भी नियम लिए जमाना खड़ा है, कैसे कह दूं इनके लिए भी जीना आसान बड़ा है। हर मुश्किल में वो हमारे साथ खड़ा है, पिता भाई जीवन साथी, हर रूप में वो हमारे साथ खड़ा है, कभी अपने दर्द बयां नहीं करता, हर मुश्किल हर संदेह से अकेले लड़ा है, कैसे कह दूं लड़का होना आसान बड़ा है। क्या बात है, क्या बात है। ये जो कविता है इसका मतलब आगे निकल के आता है। इसमें एक लड़के को भाई के रूप में भी दिखाया गया है, एक जिम्मेदार लड़के के रूप में, एक बेटे के रूप में भी उसे दिखाया गया है। मजा भी आता है। मैं खुद भी थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करता हूँ। हमारे रानीखेत के एक आशुतोष पांडे जी हैं, तो उन्होंने एक बार फेसबुक पे शेयर किया था कि गुमसुम से हैं अल्फाज मेरे, लगता है किसी चाहने वाले ने पढ़ना छोड़ दिया। तो इतना उन्होंने छोड़ दिया था। तो उसके बाद मैंने उनको कमेंट में लिखा था कि चाहने वाला चुपके से पढ़ता है अल्फाज आपके, बस अब उसने पहले जैसा बताना छोड़ दिया। बतौर एक राइटर आपने इस वक्त समाज को बहुत करीब से देखा है। असल में समाज को करीब से राइटर ही देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव अभी आने बाकी है? बदलाव आने बाकी है,
मुझे तो लगता है पहले अपने अंदर बदलाव लाना ज्यादा जरूरी है। जब आप ना अपने अंदर बदलाव लाते हैं तब आपको बाहर की चीजें वैसी दिखती है और खूबसूरत नजर आने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकिता जी, जैसे कहते हैं कि आज लड़का और लड़की एक समान है, लेकिन हमने आज भी कई ऐसे परिवार देखे हैं जिनके घर में अगर 2 बेटी 1 बेटा है तो अपने बेटे को कॉन्वेंट स्कूल में डाल देते हैं और जो बेटियां हैं उन्हें सरकारी विद्यालयों में डाल देते हैं। ये मानसिकता आज भी है। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एजुकेशन अपर में आप कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं या नीचे पढ़ा रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, यहाँ पे हम भी मतलब कंपेयर नहीं कर रहे हैं कॉन्वेंट और सरकारी स्कूल को। हम सिर्फ इस मानसिकता की बात कर रहे हैं जो अंतर माता पिता ने आज भी किया है। अंतर के तो कई कारण है ना। कुछ तो ये है कि शुरुआत से चीजें चली आ रही हैं, उसको कोई तोड़ना नहीं चाहता, सबसे बड़ी बात ये है। और उस चीज को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं ना तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ होते रहेगा। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो बिल्कुल यही कहती हूँ कि आप उनको बहुत प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि बेटियां भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितना कि बेटे। और यहाँ तक कि हमारे हेलो रानीखेत के 65 समथिंग एपिसोड हो चुके हैं, जिसमें से 25 तो हमने भी महिलाओं के या बेटियों के लिए हैं। आज फिर हमारे सामने में एक बेटी ही बैठी है और जो माता पिता ने उनको सपोर्ट किया होगा उसकी ही बदौलत ये भी अच्छा कुछ कर पाएंगे। तो आप भी अपने बच्चों में ऐसा फर्क मत कीजिए, बेटा और बेटी सब एक समान है। आपका नाम रोशन बेटा ही नहीं बेटी भी करेगी। लेकिन विदा लेने से पहले अंकिता जी, हम चाहेंगे कि कोई प्यारी सी पंक्तियां हो जाए। ये मैं सभी लड़कियों को डेडिकेट करती हूँ कि लक्ष्य है कठिन मगर हार कहाँ मैंने मानी है। कुछ अनोखा कुछ सुखद हल सबका निकालने की अब ठानी है। किसी के मन पर चोट कर न खुद को गर्व कराया है। मैंने रेखाएं बार बार खींच पत्थर पर लिखना खुद को सिखाया है। न मिटा सके जिसे कोई वो लकीरें खुद से बनाई हैं। हाथ की लकीरें भी अब मेरे हौसलों पर मुस्कुराई हैं। सारे बंद रास्ते खोलने की ये कहानी है। हौसला मेरा उम्मीद मेरी सबने मिलकर सफलता पाने की अब ठानी है। लक्ष्य है कठिन मगर हार कहाँ मैंने मानी है। कुछ सुखद कुछ अनोखा हल सबका निकालने की अब ठानी है। क्या बात है, सलाम है आपकी इस सोच को। तो साथियों, ये थी अंकिता पंत, जिनकी आर्टिकल हम पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर में, जिनके सोशल साइट पे जितने पोस्ट हैं थॉट्स हैं उन्हें हम पढ़ रहे थे। तो टीम हेलो रानीखेत ने भी डिसाइड किया कि ऐसे राइटर को हम भी अप्रिशिएट करेंगे जो समाज में बदलाव लेके आते हैं। तो अंकिता जी के लिए हमारी हेलो रानीखेत की टीम की ओर से एक छोटी सी स्मृति चिन्ह है, जो स्पॉन्सर है सामाजिक कार्यकर्ता नवीन कुमार वी अभिषेक दोसांझ जी द्वारा। तो अंकिता जी, मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ी लेखक की अंदाज में हमारे हेलो रानीखेत के लिए कुछ हो जाए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है ना जहाँ पर जब मैंने शुरुआत की होगी तो शायद मैंने यहाँ तक का तो कभी सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसा मंच है जो आपको पहचान दिलाता है, जो आपको सम्मान दे रहा है, और छोटी छोटी प्रतिभाओं को और बड़ी बड़ी प्रतिभाओं को आप ऐसे लेके आ रहे हैं कि लग ही नहीं रहा है कि हम कहीं पर कुछ अंतर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और उसी मंच पर मुझे जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और हेलो रानीखेत की टीम की ओर से और पूरे रानीखेत की ओर से मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और भविष्य में भी आप ऐसे ही अच्छा लिखते जाइए। यकीनन आपकी पोस्टों के माध्यम से एक दिन समाज में बदलाव जरूर आएगा। तो साथियों, ये थे हमारे संग अंकिता पंत जी। अब वक्त हो चुका है आप लोग से विदा लेने का और वक्त हो चुका है अंकिता जी से विदा लेने का। मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में, फिर उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार के संग या फिर लोकल के किसी टैलेंटेड पर्सन के संग। तो तब तक के लिए सभी उत्तराखंड और सभी रानीखेत वासियों को टीम हेलो रानीखेत की ओर से